माय नेम इज मयंक और आप मुझे मेरी लेक्चर सीरीज को फॉलो करना है तो आप लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम मैट्रिसेस करा रहे थे आपको, उसके बट हमने जहाँ तक कंसेप्ट पिछली वीडियो में किया है उससे आगे आज आपको काम करना है। तो जो अभी एक्सरसाइज की 3.2 हम अभी उसी के ऊपर हैं और उसी का क्वेश्चन नंबर 13 में आपके साथ डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ पे होगा fx = cos x, सेकेंड एंट्री माइनस sin x 0, नेक्स्ट एंट्री है sin x, नेक्स्ट एंट्री cos x 0, तो 0 0 1। आपको ये एक मैट्रिक्स दे रखी है कैपिटल fx, ठीक है। अब आपको क्या करना बोला हुआ है इसमें बोला हुआ है आपको शो दैट fx * fy = fx + y। मतलब क्या है इसका? fx मतलब ये वाली मैट्रिक्स, fy का मतलब जहां है x आ रहा होगा वहां आपको y रिप्लेस करना है, क्योंकि fx किस तरीके से बनाना है, x को क्या बना रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री का एंगल बनाना है। यहां पर तो आप देख सकते हैं यहां y की जगह क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का एंगल हो जाएगा और वो सॉल्व करके किसके इक्वल आएगा, fx + y के इक्वल आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो क्या लेंगे, x + y। यहाँ हर जगह एंगल क्या होगा, x + y। तो कंसीडर कर लेते हैं सॉल्यूशन में इसको, कंसीडर fx * fy। ये बन जाएगा आपका cos x - sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, cos y - sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1, ठीक है। मैंने क्या कहा, cos x क्योंकि हम fx की बात कर रहे हैं, cos y क्योंकि हम fy की बात कर रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, z का फॉर्मेशन करना है। क्या करना है, z का फॉर्मेशन। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके रो में लिखना, तो पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। तो ये बना cos x cos y, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको नीचे वाले से माइनस sin x sin y, पहली एंट्री और तीसरी मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 0 से, उसको मैं यहाँ नहीं लिखा। तो पहली एंट्री कवर हो गई, रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड एंट्री बनेगी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो ये बना cos x को माइनस sin y से करेंगे, ये माइनस आगे लगा दिया sin y, अगला माइनस sin x cos y। तो पहला इससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, तीसरा वाला एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई होगा, उसको हमने फिर स्किप कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, cos x को 0 से मल्टीप्लाई करना है 0, माइनस sin x को 0 से मल्टीप्लाई करना है 0 और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 0। पहली रो की एंट्री आपकी कवर होगी। सेकंड रो में क्या होगा, इस रो को कॉरस्पॉन्डिंगली तीनों वर्ग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला बनेगा sin x cos y, sin x cos y, फिर sin x को cos y से cos x को sin y से प्लस cos x sin y। नेक्स्ट है इसको नेक्स्ट वाले कॉलम, तो वो बनेगा माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y। अब इस वाले ही कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 और फिर नेक्स्ट वाला 0, तो ये एंट्री फिर से यहाँ पर आ गई 0 आ गई। नेक्स्ट अब इस वाले कॉलम को इस वाले रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो पहली एंट्री तो 0 बनेगी, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। सिमिलरली सेकंड एंट्री क्या बनेगी 0 0 को sin y से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को फिर cos y से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड एंट्री में क्या होगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर इस 0 को सेकंड 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। आपके पास टोटल एंट्री ये है, ठीक है। अब देखो क्या फॉर्मूला है, यहाँ लिखा हुआ है cos x cos y माइनस sin x sin y। इसका फॉर्मूला बताओ, cos a cos b माइनस sin a sin b फॉर्मूला होता है cos a + b, तो यहाँ पर ये हो गया cos x + y। यहाँ लिखा हुआ है माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y। अगर आप चाहो तो इस माइनस को कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन ले ली अंदर वाला प्लस हो जाएगा, माइनस अगर आपने कॉमन ले लिया तो क्या बना, ये बेसिकली बन गया sin x cos y प्लस cos x sin y। तो sin a cos b प्लस cos a sin b किसका फॉर्मूला था, sin a + b का। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया sin x + y।
माइनस के साथ, और ये वाली एंट्री यहाँ पर 0 है। यहाँ तक की बात समझ आ रही है आपको? नेक्स्ट देखो sin x cos y प्लस cos x sin y, ये फॉर्मूला बन गया sin x प्लस y का। नेक्स्ट एंट्री cos x cos y माइनस sin x sin y, फिर से फॉर्मूला cos a प्लस b का, तो ये हो गया आपका cos x प्लस y, ये 0 रहेगा और नीचे की एंट्री 0 0 1 आएगा। अब आप चेक करो क्या ये इससे मिलकर जुलता है? पहले वाला cos है लेकिन उसकी जगह x प्लस y है, दूसरा वाला माइनस साइन है, एंगल की जगह x प्लस y है, ये साइन है x प्लस y है, वहाँ cos है और x प्लस y, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? fx का ही फॉर्म बन गया, और वो क्या बन जाएगा यहाँ पर f x प्लस y। ठीक है, आप LHS लेके चले थे क्वेश्चन में और आप RHS तक पहुंचे, तो इसका मतलब f x into f y किसके इक्वल आ गया? f x प्लस y के, therefore f x into f y is equal to f x plus y। ठीक है, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर दिया। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 4 मार्क में आता है कई बार, उसको डिस्कस करते हैं। 13 क्वेश्चन के बाद 14 से लेके 17 क्वेश्चन तक के जो क्वेश्चन है वो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। 14 क्वेश्चन बेसिक है जो आपसे हो जाएगा, और 15 16 17 उस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, जहां पावर हमें a स्क्वायर माइनस 3 मतलब कोई इक्वेशन जस्टिफाई करके दिखानी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है वो बचता है क्वेश्चन नंबर 18, जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, जो मेरा फेवरेट है मैं वो करा रहा हूं आपके साथ। आप चीजों को सीखो। देखो ऐसा होता है कि मैथ्स के अंदर हम किसी भी क्वेश्चन को मोर देन वन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए कन्वीनियंट वो मेथड है जो शॉर्टेस्ट है। मेक श्योर कि आपको मेथड समझ आ रहा हो और आप इसको इतना प्रैक्टिस करो कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है और आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फॉर 2 क्रॉस 2, और आपको ये जस्टिफाई करके दिखाना है i + a इज इक्वल्स टू i - a टाइम्स cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, ये दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करके देख लो, अगर आपसे हो जाता है वेल गुड, अगर नहीं होता तो मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। ठीक है, देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पहली चीज इसमें नोटिस क्या करनी है कि देखो यहाँ पे एंगल α/2 है और यहाँ एंगल cos अल्फा है, तो इसका मतलब हाफ एंगल फार्मूला लगाना है मेरे को। मैं उस चीज को यहाँ ध्यान रखूंगा कि मुझे हाफ एंगल फार्मूला लगाना है। तो मैं जानता हूँ कि sin अल्फा का फार्मूला क्या होता है, tan अल्फा की टर्म में 2 tan α/2 बाय 1 + tan स्क्वायर अल्फा/2। ऐसे ही cos अल्फा का फार्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर अल्फा/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा/2। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखो। दूसरा आप क्या करो, आप यहाँ कर लो लेट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बात को, लेट tan α/2 इज इक्वल्स टू tan α/2 को क्या ले लो, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी इससे। मैंने क्या कहा tan α/2 को u ले लो, तो इसी को आप क्या लिख रहे होगे 2u अपॉन 1 + u स्क्वायर, इसको लिख रहे होंगे 1 - u स्क्वायर अपॉन 1 + u स्क्वायर। ठीक है, u के टर्म में आ गया। अब आप आगे डिस्कस करेंगे a क्या है आपके पास a था 0 - tan α/2 tan α/2 0, ये आपके पास क्या है a है। अगर आप u के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 - u 0। ठीक है, आपने पूरे क्वेश्चन को u में कन्वर्ट कर लिया, मैं बाद में इसका सब्स्टिट्यूशन करूंगा। अब मुझे क्या कंसीडर करना है, LHS और RHS सॉल्व करनी है। तो LHS क्या बन रही है इसकी, LHS है i + a, i का मतलब 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है, और a मैट्रिक्स क्या है 0 - u 0। अगर आप इसको ऐड करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऐड करते हैं 1 + 0 1 0 - u - u 0 + u और 1 + 0 से दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, आपने i + a सॉल्व कर लिया। अब आपको ये जो राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन है इसमें ये भी अगर इसके ऊपर आगे तो दोनों में डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। आप इसको कंसीडर करो, RHS जो लेते हैं, RHS क्या है आपका i - a टाइम्स cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos। ठीक है, अब मैं इसमें अपनी वैल्यू डाल देता हूं। क्या वैल्यू है मेरे पास i - a मतलब
1 0 0 1 माइनस ए की जगह 0 माइनस यू 0। इसको मैंने प्लेसेस के अंदर बंद कर दी क्योंकि i माइनस ए वाला पार्ट है। कॉस एल्फा वाला पार्ट को आप u के टर्म में लिख लो उसको भी। ये बनेगा आपका 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। ये बना माइनस 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। नीचे बना 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर और यहाँ पर भी ये बना 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। आपने पूरा क्वेश्चन यू के टर्म में सॉल्व कर लिया। अब क्या करिए, इसको सिंपलीफाई करिए। ये बन रहा है आपका 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस यू 0 माइनस यू 1 माइनस 0 0 और इसको मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स से। ये हमने लिख दिया 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, आप इस पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अगर उसके को ला पाए तो कंडीशन जस्टिफाई हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा वो समझ लो आप। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल है, आप बस उसको ध्यान रखो। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मल्टीप्लाई हो सकता है क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है और ये मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। पहले वाले का कॉलम, पहले वाले का कॉलम कितने हैं 2, सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल है व्हिच इज अगेन 2। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, इस वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स 1 माइनस यू स्क्वायर 1 टाइम्स 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। पहले एंट्री मल्टीप्लाई होगी, फिर u को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 2u स्क्वायर, भाई ये वाला u इस u से मल्टीप्लाई है तो u स्क्वायर हो गया ना, तो 2u स्क्वायर अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस में आएगा, इसको मैं जो प्लस के साथ लिखूंगा, एंट्री ऐड होकर लिखनी है। तो बेसिकली इस तरीके से लिखा जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। इस वन को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज एंट्री कर देंगे, फिर इस u से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2u स्क्वायर अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर। ये पहली एंट्री कवर होगी, फर्स्ट होगी फर्स्ट एंट्री। अब फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड एंट्री आएगी, तो वो हो जाएगी आपकी माइनस 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। जब आपने 1 को इससे मल्टीप्लाई किया हुआ, फिर u को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा प्लस u टाइम्स 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। ये सेकंड एंट्री आ गई। नीचे वाली एंट्री चेक करते हैं, माइनस u टाइम्स 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको अच्छा ये हम 1 माइनस 0 करेंगे 1 आएगा, 1 माइनस 0 करेंगे तो ये क्या आएगा 1। अब क्या करना है, माइनस ये मल्टीप्लाई हो गया, अब u से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन गया आपका प्लस का 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करोगे, माइनस u को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2u स्क्वायर हो गया अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, और फिर 1 को जब नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, देखो मुझे यहाँ मैंने जब मल्टीप्लाई किया दिस इनटू दिस दिस इनटू दिस, एक बार इसकी तो देखो यहाँ जब एंट्री लिखी गई तो हमने क्या किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस आएगा, वो माइनस यहाँ प्लस लिख गया है। और ये मिस्टेक आपको पता लग जाएगी क्योंकि आपको उसके इक्वल सॉल्व करना है इसको। ठीक है ना, आपने जब सिंप्लीफाई किया इसको, ये 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर। अब मुझे बताओ 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस 2 दोनों का बेस तो सेम ही है ना, ये आपने 1 प्लस यू स्क्वायर लिख दिया इसको। यहाँ से क्या कर दिया, u कॉमन ले लीजिए माइनस का u, तो ये क्या बचेगा अंदर, माइनस यू कॉमन लेंगे तो प्लस का 2 बचेगा, और यहाँ से माइनस 1 प्लस यू स्क्वायर जो आप कॉमन ले चुके हो। ठीक है, अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। यहाँ की एंट्री यहाँ से दिया, u कॉमन ले लीजिए,
u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका 1 माइनस यू स्क्वायर और यहाँ से बचेगा प्लस का, इनफैक्ट यहाँ माइनस का बचेगा -1 प्लस यू स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 2u स्क्वायर प्लस 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। ऐसा करके होगा क्या, देखो माइनस यू स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर तो 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। यहाँ से आपने माइनस यू कॉमन लिया हुआ है, 2 माइनस करोगे तो 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। यहाँ से भी आपने यू कॉमन लिया हुआ है, -1 प्लस 2 करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। और यहाँ से 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। अब ऐसा करके हुआ क्या, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये सारे टर्म आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, बचेगा क्या, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा माइनस यू, यहाँ से बचा u, यहाँ से बचा 1। अब चेक करते हैं तो जो हमने वैल्यूज निकाली हैं वो आरएचएस की कोलाई यानी 1 1 माइनस यू u और 1। ठीक, फ्रॉम 1 एंड 2 आपका एलएचएस किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के इक्वल। ठीक है ना, तो इसके अंदर हमने क्या लगाया, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगा दिया क्वेश्चन को करने में मैट्रिक्स को। मेक श्योर कि आपको ठीक से समझ आ गया हो, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना की गई हो, तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल आ जाती हैं। ठीक है, चलिए तो ये 18th क्वेश्चन आपको समझ आ गया। एक वर्ड प्रॉब्लम को आप क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपको ये पता लग जाए वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, उसके दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो आप उससे होमवर्क में कर सकते हो। ऐसा करके आपको ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज 3.2 वाइंड अप हो जाएगी आज। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है। चलिए तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है और ये आपसे होना चाहिए। देखो क्या है क्वेश्चन, अ ट्रस्ट फंड है ₹30,000, किसी ट्रस्ट के पास 30,000 रुपए हैं, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। उसको 2 टाइप के बॉन्ड में डाला गया है। फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर, मतलब जितना भी अमाउंट डाला गया होगा उसका 5% उसको इंटरेस्ट दे देगा। ठीक है, एंड द सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यूज करना है। इसमें क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यूज करना है। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड रुपीज 30,000 अमंग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, मतलब 30,000 को किस तरीके से आप दोनों बॉन्ड्स के अंदर डालोगे so that the trust must obtain an annual total interest of rupees 1,800 and 2,000। पहले केस में उसने 1,800 बोला और दूसरे केस में उसने 2,000 बोला हुआ, तो अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन है, उसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। क्या करना है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर आप एक मैट्रिक्स के अंदर क्या करिए, अमाउंट लिख लीजिए। सपोज करो ऐसा ले लेते हैं, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड in first bond is rupees से x। पहले बॉन्ड में उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, x रुपीज। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड कितना हो जाएगा, is rupees 30,000 माइनस x। भाई अगर उसने x अमाउंट का इन्वेस्ट कर दिया, पहले वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट कर, तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा वही सेकंड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट हो रहा होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है वो ठीक से समझ लीजिए। अमाउंट है आपका एक x मान लो, 30,000 माइनस x मान लो। अब इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले वाले केस में कितना है 5%, दूसरे वाले केस में 7%। तो वो 5% ऊपर आएगा और यहाँ 7% आएगा। देखो मैंने इसको इस फॉर्म में ही क्यों लिखा है, ऐसा करने का पर्पज ये है कि यहाँ जो ऑर्डर है वो कितना है 1 क्रॉस 2 और यहाँ जो ऑर्डर है वो कितना है 2 क्रॉस 1। ठीक है, ये अमाउंट था, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये था 5%, ये अमाउंट था, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7%। क्योंकि पहले अमाउंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला अमाउंट क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, उससे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। दूसरा वाला अमाउंट जब दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो दूसरे अमाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। और ये उसने किसके इक्वल दिया होगा क्वेश्चन में, पहले केस में 1,800 के इक्वल, ये किसके इक्वल है 1,800। और आप जब देखोगे ना इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या आएगा
1 क्रॉस 1 बाहर वाले होते थे ना ऑर्डर, तो वो 1 क्रॉस 1 का आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। मतलब आप 2 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 2 लिखते हो, उससे आंसर क्या होगा? मतलब सपोज करो आप ऐसा सोच लेते कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 5%, 7% और ये यहाँ पे लिख दिया x 30,000 माइनस x, ऐसा करके यहाँ ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 और यहाँ ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस 2, वो नहीं चाहिए आपको क्योंकि अमाउंट आपका एक ही है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि आप इस 5% और 7% को रो वाइज लिख दो, इस अमाउंट को कॉलम वाइज लिख दो, बात समझ लो। यहाँ रो में 5% 7% लिख दो, यहाँ की जगह x और 30,000 माइनस x लिख दो, उससे भी आंसर आपका सेम आना होगा। मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो 5x by 100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7 by 100 इज इक्वल टू 18। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 5x हो गया माइनस 2 1 0 में एवरेज लगा दी 7x और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखते हैं भाई, इसको यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस 2x हो गया, इसको जब देखेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, तो ये प्लस 1,80,000 ऐड करो उसको, जीरो का एवरेज आ जाएंगे, 8 को वन साइड करेंगे 9 और 2 को वन साइड करेंगे -2x। अच्छा हम कैलकुलेशन चेक करते हैं, ये प्लस में आएगा इसको माइनस करके आएगा, ये 2 लिखा हुआ 2 लाख 10,000 भाई, यहाँ मल्टीप्लाई हो तो ये प्लस में आएगा, ये वाला माइनस में आएगा, तो ये आपका माइनस करा होगा तो ये आपका हो जाएगा 1,80,000 माइनस 2,10,000। कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 30,000 का डिफरेंस दिख रहा है, माइनस 30,000। अगर इससे हटाएंगे तो आपका x कितना आ गया? 15,000। ठीक है, यानी कि जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया 5% के मोड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया उसने? 30,000 और 15,000 और 7% के में भी कितना इन्वेस्ट किया है? 15,000। आप चेक करके देख लेना भाई, अगर मैं इसका 5% निकालता हूँ 15,000 का 750 आएगा, है ना, और 15,000 का 7% निकालता हूँ तो आप उसको सॉल्व कर लो और दोनों का जब सम करके देखोगे तो किसके इक्वल आ रहा होगा? 1800 के इक्वल आ रहा होगा। मेक श्योर कि आप इसकी कैलकुलेशन ठीक से करो। तो ये अमाउंट आ गया 15,000, तो आप वहां से लिखोगे अमाउंट इन्वेस्टेड इन 7% बॉन्ड इज 15,000 एंड इन 5% बॉन्ड इज 15,000। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट जो ये वाला है उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर इसकी जगह 1800 की जगह कितना डालोगे? 2,000 डालोगे, तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर आना होगा। अब आपको होमवर्क ये है कि आप एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीटली वाइंड अप करोगे। अब उसमें कोई पोर्शन आपको छूटना नहीं चाहिए। मैंने हर चीज आपके साथ कवर कर ली है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सिखाऊंगा जिसके अंदर सिमेट्रिक और इसको मैट्रिक्स पर डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। 4 मार्क का क्वेश्चन उससे पेपर में आ जाता है कई बार, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई। ठीक है ना, इसको आज यहीं तक। चलिए, थैंक यू।